मैं कहना चाहता हूँ कि घोड़े के साथ हमारे जन्म जन्म तक रिश्ता है। हमारे पूर्वजों ने इनका साथ जिंदगी गुजारा और यहीं से हमारे सारे संबंध स्थापित होता है। जीना मरना इनका साथ होता था। मेरा माताजी और घोड़े के बारे में मुझे कुछ तो मेरे पिता के बारे में उतना तो बातचीत नहीं हुआ, दर्शन किया हूँ लेकिन उतना डीपली बात नहीं हुआ। लेकिन माताजी ने मुझे विस्तारित से घोड़े के बारे में बताया। तो मैं देखा बचपन में कि घोड़ा था हमारे पास। मेरा बड़े भाई वो घोड़े पर रीडिंग करके स्कूल में जाते थे। तो फिर ऐसा है कि माताजी बोला था, हमें समझाया था कि कोई अगर शुभ पहले अगर कोई अतिथि आता है तो शुभ वही मानता है, वही दिखता है कि कोई घोड़े अगर सोए हैं उसका दर्शन मिल जाए तो उसका दर्शन हो गया तो उसको ये समझ लेता है कि वो सारे दुश्मन उसका खत्म हो गया। तो यही और परेशानी से वो आजाद हो जाएगा। तो हर शक्ति घोड़े का साथ सोते हुए देखते हुए अगर दर्शन हो जाए तो सारे परेशानी दूर होता है। तो इसीलिए घोड़े को भी सोता नहीं है। वो एक 3 पैर में खड़े होते हैं, 1 पैर में रेस्ट देते हैं। और घोड़े के देखिएगा वो ऐसा बोला था, मेरे माता जी ऐसा बोला था कि घोड़े कभी भी सोता नहीं है, खड़े खड़े सोते हैं। 3 पैर में वो भर लेता है शरीर का और 1 पैर को रेस्ट देते हैं। तो इस तरह का है, कभी सोता नहीं है। अगर सोया हुआ दर्शन हो गया तो मान लीजिए उसका दुश्मन खत्म। वो शांति विराज करेगा। यही माता जी ने बोला तो था। आपको अच्छा, आपने रात को 2 दर्शन किए सोए हुए घोड़े के? नहीं ये मत कहो, आपको हुए क्या? अच्छा महाराज जी, आपने कभी सोए हुए के दर्शन किए? किया तो। कब? आज तो मैंने दर्शन किया। आज घोड़े का सोए हुए घोड़े को मैंने जो दर्शन हुआ, दर्शन नहीं करता। आपके तो दुश्मन, तो अब आपके तो दुश्मन अब चित्त है। ठहर नहीं सकता। शांति हो गई आपके युद्ध में। मेरा सब ठहर नहीं सकता। ठीक है, बाकी हमारे पूर्वजों का आशीष है, माँ शिव चंडी का आशीष है, माँ भवानी का आशीष है। इनका साथ एक घोड़े साथ होता है और हमारे साथ माँ भवानी रहते हैं। क्षत्रिय का घोड़े का साथ जरूरी। ये हम जब भी घोड़े पर होते हैं हमारे साथ माँ भवानी होते हैं। माँ भवानी मतलब तरवाल। तो यही हमारे जन्म जन्म का रिश्ता है। अभी तो मैन एंड मशीन का युग है, फिर भी हमने जब भी आज विश्व का 2 बार विश्व युद्ध हुआ था, हमने मैन एंड मशीन को परास्त करके विजय दिलाया। सारी दुनिया को हमने शांत की ओर लेके गया। यही हमारा परंपरा है। तो ये हम गर्व के साथ कहते हैं, हम जहां पर होते हैं तो दुश्मन का विनाश आ जाते हैं। जय रघुनाथ जी की जय, माँ भवानी, जय शिव चंडी। आज एक खास बात पे हम चर्चा करेंगे। पहले मैं परिचय दे दूं। मेरे बाईं तरफ जो अश्व के साथ हैं वो हैं महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर, कूच बिहार के महाराजा, और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं वेस्ट बंगाल से। और मेरी दाहिनी तरफ मेरे भाई डॉक्टर अजीत सिंह जी राव साहब, जो जोधा स्टड फार्म के ऑनर भी हैं और हॉर्स इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं। ये लोगों को बड़ा आश्चर्य होता होगा कि मैं साल में 1 आध बार घोड़ों के साथ में, अश्व के साथ में क्या करने आ जाता हूं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। छात्र धर्म का पालन बिना 2 महान पशु जातियों के हो नहीं सकता। एक तो है ये शनि पुत्र, तो जिन्हें हम शनिदेव का रूप मानते हैं, अश्व शक्ति। आज भी शक्ति का कोई भी रूप अश्व शक्ति से ही नापा जाता है। और दूसरी हमारी कुलदेवी जो गाय का रूप है। इन 2 महानतम जीवों के बगैर क्षत्रिय धर्म का पालन करना संभव नहीं है। घोड़े का और क्षत्रिय का क्या संबंध है, इस बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। जिस प्रकार से क्षत्रिय कोई भी गलत काम को करते देखते पर स्वतः ही न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार होता है, वैसे ही ईश्वर का ये वरदान है, ये
शनि के रूप में दंड देने के लिए एकदम तैयार रहता है। और स्वामी भक्ति में आपका अपना भाई भले ही आपको धोखा दे जाए, आज तक का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि किसी अश्व ने अपने अश्वपालक को या अपने मालिक को धोखा दिया। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि भाई दूसरी तरफ चले गए, जैसे महाराज विभीषण, हालांकि वो धर्म के पक्ष में आए थे। युयुत्सु दुर्योधन को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आए, धर्म के पक्ष में आए। ऐसे और कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी अश्व ने कभी भी अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं किया। अश्व शिरोमणि, वीर शिरोमणि, जिनको बापू तक बोलते हैं, चेतक के बारे में तो आपने सबने सुना है, वो कभी भी किसी भी दृष्टि से महाराणा प्रताप को नाला पार कराने तक के उन्होंने अपनी जान को रोके रखा, अंदर मृत्यु तक को धकेले रखा। तो ये ऐसा इनके अंदर क्या है, जिस तरीके से क्षत्रिय ने अपनी रक्त शुद्धता रखी है, वैसे ही ये अश्व जाति भी अपनी रक्त शुद्धता के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। घोड़ों के अंदर 3 पीढ़ियां तक के अपने बहन भाई माने जाते हैं। जो लोग कई मानते हैं, कई ऐसे पंथ बन गए हैं कि काका की लड़की से शादी कर लेते हैं, कोई करते हैं, ये कभी भी अपने दादा दादी नानी के ग्रैंडसन से, ग्रैंड डॉटर से कभी भी संबंध नहीं बनाते। अब पशु योनि है, जबरदस्ती आप प्रयास करेंगे तो एक अलग बात है, वरना ये बचते हैं। और चूंकि डॉक्टर अजीत सिंह जी मेरे पास ही खड़े हैं, इस बारे में वही बताएंगे कि किस तरीके से अश्वपालक इसको मेंटेन करते हैं। पर इतना मैं जानता हूं कि एक उदाहरण था, अभी मैं नाम भूल गया, हमारे गांव के पास का ही बसेट के आसपास की जगह थी। एक अश्व को जबरदस्ती, क्योंकि उस ब्रीड का दूसरा कोई अच्छा अश्व मिला नहीं, तो उसी की बहन के साथ में प्रयास किया कि भाई कोई बात नहीं, कौन 50,000 रुपए खर्च करेगा, उस समय 5-7 हजार खर्च होते थे। तो उसको जबरदस्ती प्रयास किया और उसकी आंखें बांधी, और आंखें बांधने के बाद उस अश्व का उसकी जो नियरेस्ट क्लेन की बहन थी उसके साथ हो गया। जैसे उसकी आंख खोली वो घोड़ा खत्म हो गया। एक तो ये कहानी है। दूसरी ये है कि अश्व को पूरी तरह से यदि उसकी प्रकृति के अनुसार रख दिया जाए और एक घोड़ी के साथ सिर्फ उसको दिखा दिया जाए, साथ बांध दिया जाए, बिना इंटरकोर्स के बच्चा यानी गर्भ रह जाता है घोड़ी के। इतनी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले अश्व। इसी तरीके से क्षत्रियों के अंदर था, अपने ब्रह्मचर्य व्रत के बल पर, अपने शौर्य के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर वो अपनी ब्रीड को, अपने अंश को बिगाड़ते नहीं। मेरा सभी क्षत्रियों से निवेदन है, यदि छात्र धर्म का पालन करना है तो आपको ये महंगे नहीं है। आजकल बड़ा लफड़ा चल रहा है, कौन पालेगा, कौन करेगा, कौन घास खिलाएगा। आप कुत्ते को घर में रखो और उस कुत्ते की इतनी कॉस्ट होती है, और उस कुत्ते की कभी लेट्रिन साफ करते हो, कभी गंद साफ करते हो, क्या उससे ज्यादा महंगा है क्या ये? जब शौक के लिए कुत्ता पाल सकते हो तो अपने पूर्वजों की महान परंपरा को रखने के लिए आप अश्व नहीं रख सकते। और फिर मैं आपको अवसर देता हूं, जो रखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो अश्वारोहण चाहते हैं, आज रात को हमने यहाँ विश्राम किया है, अपने आप छात्र धर्म जागृत होने लगता है इनकी हिनेनाट से, इनके बातचीत से, इनके व्यवहार से। अब ये सब सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि इनकी बात हो रही है। इनकी मंत्र मुद्रा देखिए आप किस तरीके से। इसी तरीके से यहां पर अश्वों के साथ रहकर व्यक्ति छात्र धर्म का पालन कर सकता है। यदि आप अपने घर में नहीं रख सकते तो कहीं फार्म हाउस में तो रखिए। इतना पैसा आप कह रहे हैं हमने बहुत पैसा कमा लिया, आप लाखों रुपए का मोबाइल रखते हैं जो एक केवल चटकने से टूट जाता है। आप देखिए कितना अच्छी तरीके से वो इस बात को सुन रहे हैं। आप इनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। पीढ़ियों का रिश्ता है इनका। महाराणा प्रताप तो बापू बोलते थे, जैसे वो महाराणा उदय सिंह जी को बापू बोलते थे, ऐसे ही वो चेतक को बापू बोलते थे, क्योंकि इसने हमारी पीढ़ियां बचाई हैं, जैसे बाप बचाता है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पास में हैं और वो आपको बताएंगे कि अश्व खरीदना इतना महंगा नहीं, मेंटेन करना भी महंगा नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और अजीत सिंह जी तो प्रोफेसर थे कॉलेज में, 1.25 लाख रुपए इनकी उस समय तनख्वाह थी, लेकिन इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो इनसे नाता तोड़ ले और या फिर जो है अपनी प्रोफेसरी छोड़ दें। आप देखिए, मैं नमन करूंगा राव राजपूत क्षत्रिय को, जिन्होंने अपने वंश परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अपने पिताश्री की बात को रखते हुए इन अश्वों को संभाला, और आज हम इनके साथ खड़े हैं। 116 अश्व इस अश्वशाला में हैं।
छोटे से बच्चे से लेकर पूरे उस तक। अब मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप डॉक्टर अजीत सिंह जी से इस बारे में पूछे कि कैसे अश्व को संभाला जा सकता है, क्योंकि हमारे क्षत्रिय रखना तो चाहते हैं लेकिन उनको जानकारी का अभाव नहीं है। हम यहाँ उनको प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार हैं। जो अश्वारोहण सीखना चाहते हैं 3 महीने का कोर्स होता है और डॉक्टर साहब उस पर और अच्छी तरह बताते हैं। जय माता जी, आप सबका एक बार फिर स्वागत होगा। सबसे पहले हमारे राजस्थानी की पंक्तियां है क्षत्रियत्व को लेकर, घोड़े और क्षत्रिय का क्या संबंध है। तो ऐसा कहते हैं कि घोड़ो जोड़ो पागड़ी और मूछा तणी मरोड़, घोड़ो जोड़ो पागड़ी और मूछा तणी मरोड़, ये चारों ही राख ली वो राजपूती राठौड़। जिसने ये सब रख ली वो राजपूत है और उसमें भी श्रेष्ठ राठौड़ है। इसलिए कि घोड़ा क्षत्रियत्व का दर्शन दिलाता है। और मेरे ध्यान में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसी कई जगह है जहां पर आज भी घोड़ा दर्शन के लिए रखा गया। और हमारे पास साल में करीब 3-4 ऐसे घटनाक्रम के उदाहरण है जब हमारे पास में कई बड़ी से बड़ी विपत्ति और आपत्ति से परेशान व्यक्ति, जिनको अंत में जाकर के कोई बताता है कि एक पंच कल्याण जो शुभ घोड़ा होता है, सबसे वो पंच कल्याण घोड़ा दर्शन के लिए हमें किसी गुरुदेव ने बताया है, तो फिर वो हमारे यहाँ से वो पंच कल्याण घोड़े को ले जाते हैं जो सिर्फ पूजा के लिए रहते हैं। रही बात क्षत्रियत्व की, तो एक कहावत भी है कि बल दो खेती घोड़ा राज, कि अगर आपको खेती करनी है तो आपको बैल मजबूत चाहिए और आपको राज करना है तो उसके लिए घोड़ा मजबूत चाहिए। और जब क्षत्रियत्व की जिम्मेदारियां भी थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए वो मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि धन जातो धर्म पलट तो, या तो किसी के कोई लूट हो रही है या किसी को जबरदस्ती दबाव देकर के उसका धर्म परिवर्तन के लिए उसको दबाव दिया जा रहा है। धन जातो धर्म पलट तो और त्रिया पड़न तो ताव, या किसी अबला पर उस पर जुल्म ढाए जा रहे हैं जो आपके सामने है। धन जातो धर्म पलट तो और त्रिया पड़न तो ताव, 3 तिहाड़ा मरण रा। ऐसा कहते हैं कि ये 3 ऐसे समय हैं जब आदमी मर जाए, कुण रंग कुण राव, चाहे तो वो सर्वश्रेष्ठ राजा हो और चाहे वो फकीर हो, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। और उस जिम्मेदारी के लिए घोड़ा सबसे बड़ा साधन होता था। अब बात करते हैं वर्तमान में घोड़ों की। तो ये जो हमारे पास नस्ल है ये मारवाड़ी घोड़ा है, जो सबसे पहले अपनी कानों की सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में विख्यात। ये घुमावदार नुकीले कान, ऐसा कहते हैं कि राजपूत की मूंछ और घोड़े के कान की टिप ये दोनों एक जैसी रहती है। और इन घुमावदार कानों के कारण इनकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं, इसलिए पूरी दुनिया कायल है इनकी। पहले ऐसा समय था कि ये घोड़े एक्सपोर्ट के लिए बैन थे। कुछ घोड़े करीब 30-35 घोड़े विदेश में गए, उसके बाद बंद हो गए थे। अब वापस गवर्नमेंट ने इसकी स्वीकृति दे दी है, लेकिन अब इनकी इंडिया में कीमत इतनी हाई लेवल पे चली गई है कि अब एक्सपोर्ट करना और कोई आदमी इंपोर्ट करके घोड़ा ले जाए उसके लिए इतना आसान नहीं है। मारवाड़ी घोड़ा रखने का एक औसतन अगर आप घर पे रखते हैं तो 10 से 15 हजार का खर्चा आ सकता है। और अगर आप पूरा ही प्राइवेट रखेंगे, उसको पूरा कोई जगह किराए पे ले ली, एक आदमी आएगा, तो उसके लिए आपको 20 से 25 हजार का खर्चा होता है। हमारे यहाँ पे ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा अभी एक सबसे बड़ा उपयोग माना जा रहा है। हमारे पास में करीब 25 से 30 बच्चे एक साल के होते हैं। अभी हम यहाँ पर 3 बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन जो बहुत अच्छी पेडिग्री के ब्लड लाइन के हैं उनको तैयार कर रहे हैं, और उनसे हमारा आगे का जो नस्लीय पूरा कार्यक्रम है वो उनसे पूरा चलेगा, जो कि शहंशाह, बादशाह और परम गुमान ये 3 घोड़े हैं। और इनके बाद में
हम लोग जब हमें ये लगा कि जब तक घोड़े का उपयोग अपने साथ में नहीं किया जाएगा तब तक आप घोड़ा लंबे समय तक नहीं रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आप घोड़ा खाली खर्चा खा रहा है और आप घोड़ा रखेंगे तो वो एक पीढ़ी रख सकती है, दूसरी उसको काटेगी, दूसरी रखेगी, तीसरी उसको काटेगी। इकोनॉमिक जुड़ना चाहिए, इकोनॉमी से जुड़ना चाहिए। तो हमने इसको व्यवसाय के रूप में इसको काम में लिया। तो हमारे पास में 5 राइडिंग स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं। उसके अलावा हम लोग जो काफी बड़ी रॉयल वेडिंग्स होती है उसमें हमारे घोड़े जाते हैं, जिसमें घोड़े, हाथी, ऊंट, रथे, बग्घिया, तोपे, इस तरह से पुराना एक जो परेड का रूप था वो चलता है। और ब्रीडिंग है, उससे काफी अच्छा एक व्यवसाय होता है। इसके बाद में विदेशी पर्यटक जो कई अलग अलग देशों से, हमारी कंपनी है हॉर्स इंडिया जो लंदन में बेस्ड है, वहां से हमारे पास में काफी करीब साल के 150 से 200 अंग्रेज पर्यटक यहाँ पर आते हैं और वो सिर्फ इन घोड़ों पर घुड़सवारी करते हैं। तो ये मेरा ये मतलब है कि घोड़ा सिर्फ क्षत्रियत्व का ही सूचक नहीं है, आपकी भूखा भी नहीं मरने देगा। हाँ, आपको ये तो एक कहावत है, जब घोड़े ने युद्ध में नहीं मरने दिया तो क्या ये आपको भूखा मरने देगा? विश्वास तो करके देखो। मेरे परदादो साहब ऐसा फरमाते थे कि जिनने माया थोड़ी वो राखो गार घोड़ी। और मैंने उसमें एक चीज और जोड़ी है कि जिनने माया थोड़ी वो राखो गार घोड़ी, और जिनने, जो मैंने जोड़ा कि जिनने धन अणु तो, जिसके पास खूब पैसा है वो राखो इंग्लिश कुत्तो। वेरी गुड। तो फिर डॉक्टर साहब, ये तो आपके आसपास वाले लोगों को भी रोजगार मिलता होगा जब पर्यटक इतने 150-200 पर्यटक आते हैं तो लोगों की होटल चलती होंगी। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त एक रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में जितने घुड़सवारी से संबंधित रोजगार है उसमें करीब 75% काम करने वाले जो व्यक्ति है वो राजस्थान से है। पूरी दुनिया में अर्ज कर रहा हूँ, पहली चीज। और जो 75% राजस्थान के है उसमें से झुंझुनू और जोधपुर जिला, उसके उन 75% में से करीब 65% उन दोनों के क्षत्रिय है। ये गर्व की बात है। तो ये तो एक इतना बड़ी अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और हमारा ध्यान नहीं है, और इस पे भी जब बाद में कोई कब्जा कर लेगा तो फिर हम रोने लगेंगे। ये इसने पीढ़ियां दी हैं हमको जी, और फिर भी हम, पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये भूखा मर जाने देगा हमको। अरे जिसने युद्ध में नहीं मरने दिया शत्रु के सामने, ये हमको भूखा तो नहीं मरने। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके फोटो और सेल्फी तक के लिए लोग पैसा देके जाते हैं। हम हमारी भाषा में ऐसा बोलते हैं कि घोड़े के सवा हाथ का ललाट। हाँ बिल्कुल। तो हमारा जब ललाट इतना है उसमें ही हम इतना कर रहे हैं। हाँ। तो घोड़े का तो इतना बड़ा है भाल, वो क्या नहीं करेगा। भाल बढ़ो। बिल्कुल जी। नहीं, मेरा ये पूछा था कि फिर आसपास के लोगों को होटल वगैरह और सारे रोजगार चल रहे होंगे उनके, अच्छे चलते होंगे। हाँ, अच्छे। अब तो ये क्षेत्र वैसे राजस्थान का जोधपुर संभाग है और दूसरा उदयपुर, ये काफी घोड़ों में आगे आ रहा है। और इस कारण जो अश्व पर्यटन है उसका भी काफी अच्छा उज्जवल भविष्य है।